राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण बेहद ही चिंताजनक साबित हो रहा है। विशेष तौर पर सुबह के समय सैर के लिए निकलने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है, जबकि दूसरी ओर प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए कई बीमारियों को भी दावत देने का काम कर रही है। प्रदूषण के चलते लोग तरह तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं, जिसमें दमा, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर सरीखे कई बीमारियां शामिल हैं। ऐसे में लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण बीमारियों को भी दावत देने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन इसके लिए अभी से ही तैयार है और अस्पताल के स्टाफ को इस संबंध में कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने आम जन से विशेष अपील करते हुए कहा कि घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और अगर कोई हार्ट, अस्थमा या दमा का मरीज है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम घर से बाहर निकले, क्योंकि इन मरीजों के लिए प्रदूषण ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। देखो, सांस एक तो बार बार खांसी जुकाम होना जो कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में आता है, उसके पेशेंट बढ़ गए हैं। उसमें फिर साथ में जो सांस के बीमारी के जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मरीज हैं, इसमें क्या होता है कि अस्थमा के अटैक रिपीटेड होने शुरू हो जाते हैं, तो वो पेशेंट भी थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए हैं। फिर स्किन की एलर्जीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आइज़ की एलर्जी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये सब एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं जो दिखने शुरू हो गए हैं और इनकी ओपीडी में अटेंडेंस भी बढ़नी शुरू हो गई है। भाई देखो, हमने अस्पताल की बाउंड्री के लिए तो हमने इंस्ट्रक्शन इशू कर रखी है कि एक तो वाटर स्प्रिंकल किया जाए सुबह, दोपहर और रात को। हमारे अस्पताल में जैसे एक तरफ ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है और कुछ स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो इसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और इनफैक्ट अभी हमने लास्ट 2 या 3 दिन पहले हमने एक मीटिंग भी की है। उसके अंदर एक हमारा मेन मुद्दा पोल्यूशन के ऊपर ही था। उसके अंदर हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि आप जगह जगह कोई अगर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको हटा दें तुरंत, प्लस एक पानी का छिड़काव करें सुबह, दोपहर और रात। इसके अलावा हमने जो हमारे अपने जो अंदर कुछ जगह पे एयर प्योरीफायर जो लगे हुए हैं उनकी फंक्शनिंग इंश्योर की है कि वो रहें, ताकि कुछ पोल्यूशन लेवल इंडोर्स का कम किया जा सके। और मरीजों को जो इस तरह के मरीज़ हैं या जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो मास्क लगा के रखें इस टाइम पे और घर से कम निकलें। जब तक धूप ना हो तब तक ना निकलें। और जो मरीज़ यहाँ आ रहे हैं उनको हम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि या तो मास्क लगाएं या फिर अगर उनके पास रुमाल है तो रुमाल को लगाएं, ताकि एक तो अगर वो इन्फेक्टेड हैं किसी वायरल फीवर से या किसी बीमारी से, उनकी वजह से दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, प्लस वो भी पोल्यूशन से ज़्यादा बचे रहें। आपको बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दी का मौसम आते ही प्रदूषण का कहर भी अपना प्रकोप दिखाने लगता है। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली में कई बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। विशेष तौर पर इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों के लिए दिल्ली की आबो हवा किसी जहर से कम नहीं होती। ऐसे में इस दौरान दिल्ली वासियों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसी को लेकर दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आम जन से कुछ विशेष प्रिकॉशन की अपील की है, ताकि ऐसे समय में दिल्ली वासी इस कहर से बच सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।